नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय 19 सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी की दूसरी क्लास। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाल समय दूरी वाले टॉपिक में रेलगाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रेलगाड़ी की एक क्लास हो चुकी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले आप पहली क्लास तो जरूर देख लें। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो दूसरी क्लास आपको कम समझ आने लगे, ठीक है। दूसरी बात भाई, मेरी क्लास में अगर आपने पूरा कंप्लीट क्लास कर लिया तो फिर ना तो आपको प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत है, ना कोई किताब लगाने की जरूरत है। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और वो सभी क्वेश्चन पेपर के पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। कोई एसएससी का है, कोई रेलवे का है, कोई यूपी पुलिस का है, कोई यूपीएसआई का है। और मेरा वादा है आपसे, अगर आपने पूरी क्लास कंप्लीट कर लिया तो आपसे रेलगाड़ी का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन पहली क्लास में लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास में 23वें क्वेश्चन से शुरू करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था पहली क्लास का और इसके बाद ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। और आज की क्लास का ये जो पहला क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये पहला क्वेश्चन है 23 नंबर। ये भी आरआरबी जेई 10/6/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। अलग अलग एग्जामों के सभी क्वेश्चन है और हर टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है 25 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ट्रेन की चाल पूछा है। अच्छा, किसको पार किया है? व्यक्ति को पार किया है, व्यक्ति को। तो आपको हमने पहली क्लास में बता रखा है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो वो जो दूरी तय करती है अपने लंबाई के बराबर। ये हम पहली क्लास में बात आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपको बताना है चाल। और मित्र, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, हमने पहले ही बता रखा है। तो मित्र, बात करें दूरी की, तो ट्रेन पार कर रहा व्यक्ति को, और जब ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई है कितनी? 125 मीटर। तो मित्र, ट्रेन की लंबाई लिख दीजिए 125 मीटर बटे कितने सेकंड में, कितने सेकंड में पार कर जाती है? यहां लिखेंगे 125 बटे पार कर जाती है 10 सेकंड में। क्लियर ना? ठीक है। अब बात करें चाल की, तो जब ट्रेन या बस या कुछ भी, अगर दो गतिमान वस्तुएं हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं, तो चालें घट जाती हैं, और विपरीत दिशा में चल रही तो चालें जुड़ जाती हैं। तो कह रहा कि ट्रेन जो है, ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, जो व्यक्ति है उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, समान दिशा में क्या होता है? चालें घट जाती हैं। तो मित्र, ट्रेन की चाल तो आपको पता नहीं है, तो ट्रेन की चाल आप मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपने ट्रेन की गति जो माना है वो किस यूनिट में माना है? आप कहेंगे हमने ट्रेन की गति माना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मित्र, x की वैल्यू जो फाइनली निकल के आएगी, x की वैल्यू जो लास्ट में निकल के आएगी, वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप कैलकुलेशन कुछ भी करें, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, चाहे कुछ भी करें भाई, किसी चैप्टर में, मैथ के किसी चैप्टर में आप किलोग्राम हो उसको ग्राम बदल दीजिए, मीटर हो उसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, लेकिन x को आप शुरू में जिस यूनिट में माने होंगे, x बराबर जो वैल्यू आएगी वो उसी यूनिट में मानी जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, व्यक्ति और ट्रेन समान दिशा में चल रहे हैं तो समान दिशा में चालें घट जाएंगी। तो ट्रेन की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल थी 5 किलोमीटर घंटा। चालें घट गई, चूंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप गुणा कर देंगे 5/18 से, ठीक है। अब मित्र, 5 से अगर इसको हम भाग कर दें तो 5 से भाग करेंगे 25 बार में 125, और फिर 5 से भाग करेंगे 25 को 5 बार में, और 10 को 2 बार में। 2 से 18 को भाग करेंगे 9 बार में, 9 का 5 के साथ तिरछा गुणा करेंगे तो x - 5 बराबर 9 पंजे 45, ठीक है। ये 5 माइनस से दूसरी तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खत्म, ठीक है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 8/2/2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है,
एक ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने बताया था, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी जेई का क्वेश्चन 2019 का, ये क्वेश्चन एसएससी डी 2023 का, सेम पिछला क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है? वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ एसआई 6/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा? मित्र, यहाँ पे समय पूछा गया है और कह रहा है कि एक व्यक्ति को पार करना है, जबकि व्यक्ति भी क्या कर रहा है? चल ही रहा है। तब हमने बताया दो गतिमान वस्तुएं हैं, दो गतिमान चीजें, कोई भी दो चीजें चल रही हो तो उनकी चालें घटती और जुड़ती हैं। कब घटती हैं? समान दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो मित्र, यहाँ पे ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? और जो व्यक्ति चल रहा है उसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहा है, अरे ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा साहब, तो विपरीत दिशा में चालें जोड़ देंगे तो 60 और 6 हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। और इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है मित्र, इसको आप बदल दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कर देंगे 5/18 से, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ट्रेन किसको पार कर रही है? व्यक्ति को पार कर रही है, तो दूरी की जगह पर लिखेंगे ट्रेन की लंबाई, जैसा कि हमने पहले ही बताया। तो ट्रेन की लंबाई हो गई 110 मीटर। आपको समय बताना है, टाइम बताना है, बस। टाइम नहीं पता है, टाइम बताना। मित्र, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो साहब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 11 से 10 बार में 110 और 11 से ये 6 बार में 66, ठीक है? 6 से 18 3 बार में और 5 से ये 10 2 बार में, तिरछा गुणा करेंगे तो मित्र समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 2 3 6 सेकंड। 6 सेकंड क्यों होगा? क्योंकि भाई हमने सब कुछ मीटर प्रति सेकंड सेकंड में चेंज कर लिया, तो समय भी आएगा सेकंड में, तो रिजल्ट हो जाएगा 6 सेकंड। ऑप्शन बी सही जवाब, ठीक है? आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, वीडियो को रोके क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 5/8/2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह एक सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को उसी दिशा में जा रहा है, मतलब किस दिशा में? जिस दिशा में ट्रेन जा रहा होगा ना, 15 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई क्या है? मेरे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए साहब, ध्यान दें भाई। दूसरी बात भाई, अगर आपने पूरी क्लास कंप्लीट कर लिया तो फिर रेलगाड़ी से आपसे कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो क्लास में बने रहिए। चलिए, सबसे पहले मित्र 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 सेकंड में किसको पार कर गई? सुरंग को। तो आपको ये पता है, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग, पुल या प्लेटफॉर्म या दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो जो दूरी तय करते हैं अपनी लंबाई प्लस वो जिसे पार करे। इसका मतलब 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 से अगर गुणा कर दें तो 78 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 45 सेकंड में एक पुल को पार कर गया, सुरंग क्या है? सुरंग को पार कर गया। तो मित्र, ये चाल बराबर, ये चाल था, ये समय था, तो चाल का हम समय गुणा करेंगे तो दूरी आएगा। अच्छा मित्र, जो दूरी आएगा वो ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई आएगा, ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई निकल के आएगा। ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेन किसी पुल या सुरंग को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई। तो मेरे प्यारे साथियों, जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे, तो ये 9 से भाग करें, 9 पंजे 45 और 9 दूना 18, और मित्र 2 से अगर 78 को भाग कर दे तो मुझे लग रहा 39 दूना 78, ठीक है? अब गुणा कर लेंगे, 5 का 5 बचे 25, अब 25 का हम 9 में गुणा करेंगे, 25 9 हो जाएगा 225, 5 से हो जाएगा 22 और 25 3 75 22 97। तो मेरे प्यारे साथियों 975 मीटर दूरी आ गया। इसका मतलब ये हुआ ट्रेन और सुरंग की जो लंबाई का जोड़ है वो है 275 मीटर, ठीक है? अब दूसरे स्टेप में एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है व्यक्ति जो उसी दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, उसी दिशा मतलब समान दिशा में, उसको पार कर जाती है ट्रेन कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां भी ट्रेन की गति है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। तो समान दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो मित्र 78 से आप 6 घटाएंगे तो गति हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाबू इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो इस गति से व्यक्ति को पार गया कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो मित्र यहाँ पे चाल
गुणे समय दूरी आता है, लेकिन ये कौन सी दूरी आएगी, ये ट्रेन की दूरी आएगी। क्यों ट्रेन की दूरी आएगी, क्योंकि ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है और व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है मित्र, तो इसको जब हम हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो 18 चौक के 72 और ये 4 पंजे 20 और 20 का हम गुणा करेंगे, 20 का गुणा में करेंगे 15 में, तो 15 का 20 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 300। यानी कि मित्र ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर है और सुरंग और ट्रेन की लंबाई का जोड़ है कितना, 975। तो 975 से अगर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर घटा दें तो मेरे प्यारे साथियों 675 मीटर बचेगी सुरंग की लंबाई। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है खत्म। ठीक है, CHSL 2021 का क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो रोक के भाई क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला भी क्वेश्चन SSC CHSL 12/8/2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को समान गति से चलते हुए 1 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो मेरे प्यारे साथियों व्यक्ति को पार करना है, तो व्यक्ति भी चल रहा है तो पार तभी करा पाएंगे। आपको तो पता है, समय पूछा कितने समय व्यक्ति को पार कर जाएगी, तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है, तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई, तो मेरे प्यारे साथियों ट्रेन की लंबाई हो गई 500 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो गई 500 मीटर, लेकिन व्यक्ति गतिमान है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती जुड़ जाती हैं। तो भाई व्यक्ति की चाल आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा पता है, लेकिन व्यक्ति की चाल नहीं पता है। तो मेरे प्यारे साथियों आइए व्यक्ति की चाल निकालते हैं। तो व्यक्ति की क्षमा करें, व्यक्ति की चाल पता है, ट्रेन की चाल नहीं पता, तो आइए ट्रेन की चाल निकालते हैं। तो ट्रेन की अगर आप स्पीड निकालेंगे तो चाल बराबर होता है, ट्रेन की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब ट्रेन की चाल कहाँ से निकलेगी, ट्रेन ने पार किया है एक किसको, एक प्लेटफॉर्म को, कितने सेकंड में, 1 मिनट में। तो भाई अब चाल बराबर दूरी बटे समय, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी की जगह पे लिखेंगे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन है 500 मीटर लंबा, प्लेटफॉर्म है 400 मीटर लंबा, तो 5 4 900 मीटर हो जाएगा दूरी की जगह पे। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में पार कर रही है। ये मीटर है, ये सेकंड है, भाग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की गति हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ट्रेन की गति मीटर प्रति सेकंड है, व्यक्ति गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कट के व्यक्ति की गति हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। और मित्र ट्रेन की गति है 15 मीटर प्रति सेकंड, और दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो ट्रेन की गति 5 मीटर प्रति सेकंड, व्यक्ति की गति ट्रेन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड और व्यक्ति की गति 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 5 20 क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों चलने, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो 15 और 5 20 से मित्र इसको भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 25 मिनट सेकंड, यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, नोट करें, वीडियो रोक के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी 31/10/2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले ट्रेन को समान दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, और वह उन्हें क्रमशः 9-10 सेकंड में पार कर देती, तो ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर के ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के एक बार जो है प्रश्न को बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। आइए बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एक ही ट्रेन 2 व्यक्ति को पार कर रही है, एक ही ट्रेन 2 व्यक्तियों को पार कर रही है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इधर भी हम लिख दे रहे हैं और इधर भी लिख दे रहे हैं। आप सोचेंगे हम दूरी बराबर चाल गुणे समय दोनों तरफ क्यों लिख रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों दोनों व्यक्तियों को जब ट्रेन पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, समान दूरी। क्यों समान दूरी, क्योंकि एक ही ट्रेन दोनों व्यक्तियों को पार कर रही है और कोई ट्रेन जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि दोनों जगह दूरी क्या है, इक्वल है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दूरी इक्वल है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं समान दिशा में चालें जाती हैं घट। अब ट्रेन की गति आपको तो पता नहीं है, लेकिन व्यक्तियों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पता है, तो ट्रेन की भी गति x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, ट्रेन की गति भी क्या मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। और x को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में मान रहे हैं तो x की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद जो निकल के आएगी वो भी किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। अभी हमने शुरू में ये बात बताया। ठीक है, तो माना ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा,
एक व्यक्ति की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो -2 कर दीजिए, इसको मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए, गुणा कर दीजिए 5/18 से। अच्छा, जो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ट्रेन उसको कितने समय पार कर जा रही है? ट्रेन उसको पार कर जा रही है 9 सेकंड में, जहां मित्र 9 का गुणा कर दें। दूसरी तरफ आ जाइए, ट्रेन की गति आपने x मान ही लिया है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति चल कितनी गति से रहा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें, गुणा कर दें 5/18 से। 5/18 से कितने समय में ट्रेन इसको पार कर जा रही है? आप कहेंगे इसको ट्रेन पार कर दी 10 सेकंड में, तो 10 का गुणा कर दें। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको मन लगा के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग करना है, गुणा भाग करना है। तो साहब गुणा भाग करेंगे तो 5/18 से 5/18 कट जाएगा, ठीक है। 9 का यहाँ गुणा करेंगे, 9x ऋण 9 दूना 18 बराबर 10 का गुणा करेंगे 10x माइनस 10 चौके 40। अब मित्र x को एक तरफ कर लें, नंबर को एक तरफ कर लें, तो 9x प्लस इधर जाएगा माइनस, ये 40 माइनस इधर जाएगा प्लस, तो प्लस 40 से -18 घटाएंगे आ जाएगा 22, और 10x से 9 घटाएंगे रिजल्ट आ जाएगा x। तो मित्र ये जो x आएगा ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है साहब, ट्रेन की जो स्पीड है बाबू, वो आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड हो गई, ठीक है। ये ट्रेन की स्पीड हो गई 22 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में 22 कहाँ है? एक ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन बी में है, इन्हीं दोनों में से कोई सही है। अब ट्रेन की दूरी निकालना, ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, और ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया, और व्यक्ति को जब ट्रेन कोई पार करे तो कितनी दूरी तय करती? अपनी लंबाई के बराबर। तो बाबू ये ट्रेन की लंबाई ही तो आप निकाले हैं। तो किसी एक समीकरण में x का मान 22 रख दें। मान लीजिए पहले वाले में अगर हम 22 रख दें तो 22 से 2 घटाएंगे आ जाएगा 20 गुणे 5/18 कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। अरे इस वाले समीकरण में x जब अगर आप 22 रखेंगे तो 22 से 2 घटाएंगे 20 गुणे 5/18 गुणे 9। अब मित्र यहाँ से गुणा भाग करें तो 9 दूना 18, और 2 से इसको भाग करेंगे 10 बार में, और 10 का 5 गुणा करेंगे 50 मीटर। यानी कि ट्रेन की गति है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई है 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए सही जवाब, ठीक है। नोट करें, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल था, इसका छोटा तरीका भी हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लें। तो छोटे तरीके में साहब आपने ये देखा, छोटे तरीके में आपने ये देखा कि यहाँ 5/18 से 5/18 कटी गया। आपने क्या किया? 9 का 2 में गुणा किया और 9 का 4 में, 10 का 4 में गुणा किया, यही किया ना। तो मेरे प्यारे साथियों, हमको करना क्या? जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, एक व्यक्ति की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इस फार्मूले से चाहे व्यक्ति समान दिशा में चल रहे हो चाहे विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, एक की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसको ट्रेन पार कर जाती है 9 सेकंड में, और जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको ट्रेन पार कर जाती है 10 सेकंड में। अब मित्र आपको कुछ नहीं करना है, इस 9 का 2 के साथ गुणा करेंगे 18, और इसे 10 का 4 के साथ गुणा करेंगे हो जाएगा 40। अब साहब करना कुछ नहीं है, इन दोनों का आपको ले लेना है डिफरेंस और इन दोनों का लेना है डिफरेंस। तो आप कहेंगे 40 और 18 का डिफरेंस आ जाएगा 22 आ जाएगा, और इन 9 और 10 का डिफरेंस आ जाएगा 1, और इसका डिफरेंस 22। तो मेरे प्यारे साथियों, इस 22 में इसके डिफरेंस से भाग कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 22, और ये जो 22 आएगा ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो मित्र ट्रेन की स्पीड ये किस यूनिट में आएगी? जिस यूनिट में व्यक्ति की चाल होगी। व्यक्तियों की चाल किस यूनिट में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये ट्रेन की स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये ट्रेन की गति हो गई। अच्छा, ट्रेन की अगर लंबाई निकालना है तो ट्रेन की गति आपको पता चल गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे इस वाले व्यक्ति को पार करे तब भी दूरी निकाल लें, चाहे इसको पार करे दूरी निकाल लें, क्योंकि ट्रेन जब व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर। तो मित्र अब समान दिशा में ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन की गति 22 किलोमीटर, व्यक्ति गति 2, तो 22 से 2 घटाएंगे आ जाएगा 18, माफ करें 20 आ जाएगा, माफ करें 20, 22 से 2 घटा देंगे आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बना लें, क्योंकि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 हो गया 20, क्योंकि समान दिशा में चालें जाती हैं घट। कितने सेकंड में पार किया है? 9 सेकंड में। तो मित्र यहाँ 9 का गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, 2 से इसको भाग करेंगे 10 बार में, 10 पंजे 50। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 50 मीटर, ट्रेन की गति आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है सही जवाब, ठीक है। वीडियो को रोके नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है।
समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से राज और मथुर क्रम से 9 और 10 सेकंड में चलती है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो x का मान क्या होगा। मेरे प्यारे से एक बात देखें, प्रीवियस ईयर का कमाल देखें, सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, बस 2 व्यक्ति कह दिया है, यहां भी 9 सेकंड 10 सेकंड, व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम क्वेश्चन 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा 9 सेकंड 10 सेकंड। बस अंतर क्या किया, वहां 2 व्यक्ति क्या था, यहां पे राज और मधुर का नाम दे दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम बताते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो फिर कहीं फंसना नहीं है, और मेरी क्लास में सभी प्रीवियस ईयर हैं। सेम क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी वो भी था, रेलवे ग्रुप डी ये भी था। ट्रेन की लंबाई पूछा है तो आपने निकाला था पिछले क्वेश्चन में 50, खत्म हो गया आंसर। तो आप मेरी क्लास अगर पढ़ते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, तो फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को बनाए, फिर हम बताते हैं। चलिए साहब, 2 व्यक्ति हैं, एक की गति है 4 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी की गति है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जिसकी गति 4 मीटर प्रति सेकंड है, ट्रेन उसको पार कर जा रही है 10 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन की गति जो 8 मीटर प्रति सेकंड है उसको 8 सेकंड में पार कर रही है, जिसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमने बताया जब इस वाले ट्रिक से आप लगाएंगे, इस वाले ट्रिक से, तो भाई इन दोनों का गुणा कर लें 10 चौक के 40, इसका गुणा कर लेंगे 80। तो ट्रेन वो व्यक्ति चाहे समान दिशा में चल रहे हो चाहे विपरीत दिशा में, यहाँ भी हमने बताया था थोड़ी देर पहले ये वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में चले, व्यक्ति चाहे ट्रेन के विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे ही लगाना है। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 40, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2। तो मित्र इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 40, तो इसे 40 में 2 से भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 20। ये 20 होगी ट्रेन की स्पीड, ये 20 होगी ट्रेन की स्पीड। अब आपको बताना ये है कि ये जो 20 आया ट्रेन की स्पीड, ये किस यूनिट में होगा, तो व्यक्तियों की स्पीड जिस यूनिट में होगी, तो व्यक्तियों की स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये भी हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। पेपर ने पूछा क्या है, विपरीत दिशा में चलना है, किसके क्या पूछा है ट्रेन क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार कर जाती है जो क्रमशः 4 सेकंड और 10 सेकंड की मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे हो। क्या बताना इसमें, हमको लग रहा है ट्रेन की गति बताना है, गति दिया है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड दिया तो स्पीड ही पूछा होगा, तो सही हो जाएगा ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। वीडियो को रोके नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 6/6/2019 के क्वेश्चन है। कह रहा है 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को समान दिशा में चलते हुए 15 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि विपरीत दिशा में चल रही एक महिला को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो महिला की गति क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को नोट करके बनाए फिर बताते हैं। चलिए साहब देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए महिला की चाल पूछी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह पता करना होगा जो ट्रेन पार कर रही है व्यक्तियों को, उसकी लंबाई कितनी है। तो मित्र लंबाई निकालने के लिए ट्रेन की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाहे एक व्यक्ति को जो समान दिशा में चल रहा है 15 सेकंड में पार कर जा रही है। तो ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी, क्योंकि ट्रेन जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ट्रेन की चाल है 44, व्यक्ति की चाल है 8, और दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में चालें होती हैं घट जाती हैं। तो अब वो 44 से 8 घटाएंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो चाल हो जाएगा 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की गति हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, और 15 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाती है। तो समय का गुणा कर देंगे, चाल गुणे समय बराबर दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई थी 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी थी 150 मीटर, क्लियर ना। अब जबकि विपरीत दिशा में चल रहे महिला को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो महिला की गति। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में चाले जाती हैं जुट, विपरीत दिशा में चाले जाती हैं जुट। तो ट्रेन की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, महिला की चाल अब x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए।
महिला की चाल, भाई ट्रेन की चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो महिला की भी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x की वैल्यू जो आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी। विपरीत दिशा में चल रही महिला तो चालें जुड़ जाएंगी। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, ट्रेन ने पार किया किसको? महिला को या व्यक्ति को। तो महिला या व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी की जगह पर ट्रेन की लंबाई आपने 150 निकाल लिया है, बटे कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में। तो बटे में 10, बाबू 0 से 0 कट गया, ये भाग कर देंगे 5 तियां 15, 18 का गुणा करेंगे तो 44 धन x बराबर 18 तियां 54, 18 तियां 54 हो जाएगा। ये 44 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने शुरू में बताया आप x को जिस यूनिट में आएंगे x की वैल्यू उसी यूनिट में मानी जाएगी। तो महिला की चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो ट्रेनें समान लंबाई की एक खंबे को 9 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को रोक के बनाए फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए बनाए एक बार। चलिए, ट्रेनों की लंबाई समान है। ट्रेनों की लंबाई क्या है? समान है। समान दिशा में चलते हुए एक खंबे को, तो खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करती? अपनी लंबाई के बराबर। अच्छा, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, इसका मतलब खंबे को पार करने के लिए दोनों ट्रेनें समान दूरी तय की हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई निश्चित दूरी, कोई समान दूरी तय करने में जो समय लिया जाता है, यानी कि जो समय का अनुपात कह लीजिए, तो समय का अनुपात है 9:5। भाई एक ले रहा 9 सेकंड, दूसरा ले रहा 5 सेकंड। तो हमने बताया जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और क्वेश्चन में कहा दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है? समान है। तो समान है यानी कि खंबे को पार करने के लिए दोनों ट्रेनें समान दूरी तय की। तो समान दूरी तय करने में जो समय लिया जाता है उसका जो अनुपात होता है उसका अपोजिट उनकी गति का अनुपात होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ट्रेन की, पहले ट्रेन की गति अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरे ट्रेन की गति है 9 मीटर प्रति सेकंड। बोली साहब यहाँ तक कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक ट्रेन की गति है 5 मीटर प्रति सेकंड और 9 सेकंड में किसी को पार करेगी, तो 9 सेकंड में जो दूरी तय करेगी 45 मीटर, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूसरी ट्रेन की 9 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 5 सेकंड में ये भी 45 मीटर। तो भाई दोनों ट्रेनों की लंबाई समान आनी है। क्यों? क्योंकि पेपर ने बोला है ट्रेनों की लंबाई समान है। ठीक है, तो एक ट्रेन 45 मीटर लंबी, दूसरी ट्रेन भी 45 मीटर लंबी। अब कह रहा है समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, आपको समय बताना है। तो मित्र आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब ट्रेनें समान दिशा में एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो बाबू जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो दूरी की जगह पे दोनों की लंबाई का जोड़ लिखा जाता है। तो मित्र एक 45 मीटर है, दूसरी भी 45 मीटर है, तो 45 90 मीटर की दूरी हो जाएगी। बात करें स्पीड की तो सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाता है, तो एक का 9 है, एक का 5 है। 9 से 5 घटा जाएंगे, आगे जाएगा 4, और 4 से 90 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 22.5 सेकंड। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में कहा होता कि विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय पार करती, अगर यही कह देता कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, मुझे समय बताइए, तो मित्र आप समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, दूरी की जगह पे दोनों की लंबाई का जोड़ लिखते हैं, तो एक भी 45 दूसरी 45, 90 हो जाएगा। बात करें गति की तो विपरीत दिशा में गति जुड़ जाती है, तो एक का 5 है, एक का 9 है, 9 5 14 से भाग कर देते तो इतना सेकंड हो जाता विपरीत दिशा में। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। कह रहा विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें क्रमशः 30 सेकंड और 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती हैं, वे 25 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो उनकी गति का अनुपात। मेरे प्यारे साथियों विपरीत दिशा में, अच्छा पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा बोला था कि ट्रेन की लंबाई समान है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं बोला है? बिल्कुल नहीं बोला है। तो मेरे प्यारे साथियों खंबे को पार कर गई है एक 30 सेकंड में, एक कितने सेकंड में? 20 सेकंड में पार कर गई है। तो मित्र सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा, कि ट्रेन की गति कितनी है।
क्योंकि जब वो विपरीत दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो माना जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड s1 है, उसकी स्पीड कितनी है बाबू, s1 है, और दूसरी की स्पीड मान लेते हैं s2 है। ठीक है, अब ये खंभे को पार की है, तो खंभे को पार करने के लिए कोई ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। तो ये जो s1 है ये 30 सेकंड में पार कर गई खंभे को, और जो s2 है ये पार कर गई 20 सेकंड में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अगर डिस्टेंस निकालना चाहें, ट्रेनों की लेंथ निकालना चाहें, क्योंकि ट्रेन की लंबाई दूरी के बराबर होता है जब ट्रेन खंभे, व्यक्ति या पेड़ को पार करे, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। तो एक की चाल s1 है, दूसरे की s2 है, तो जिसकी s1 और खंभे को 30 सेकंड में, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 30 s1 हो जाएगी, दूसरी की लंबाई हो जाएगी 20 s2। क्लियर ना, ये हो गई ट्रेन की लंबाई। अब मित्र, अब क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों ट्रेनें जब विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार कर जाती हैं 25 सेकंड में। तो जब विपरीत दिशा में ट्रेनें चलती तो इनकी चालें जाती हैं जुट, तो एक का s1 है, दूसरे का s2 है, बराबर दूरी। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो दूरी की जगह पे उनकी लंबाई लिखते हैं जोड़ के, तो एक लंबाई 30 s1 है, एक लंबाई 20 s2 है। तो बाबू 30 s1 धन 20 s2 बटे एक दूसरे को पार कर जाते हैं 25 सेकंड में। मित्र 25 का तिरछा गुणा कर लेंगे, तो 25 का s1 में गुणा करेंगे 25 s1 धन 25 s2 बराबर 30 s1 धन 20 s2। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है साहब, आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, ये s1 को एक तरफ लाइए, s2 को एक तरफ ले जाइए। तो मित्र 25 से आप 30 घटा देंगे, तो बाबू यहाँ हो जाएगा 5 s1, ये 20 प्लस इधर जाएगा माइनस जाएगा, तो हो जाएगा 5 s2। अब मित्र 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये s1 की स्पीड हो गई, s2 की स्पीड हो गई, तो s1 रेशियो s2 बराबर हो जाएगा मित्र 1:1, यानी कि इनकी जो चाल का अनुपात है 1:1 हो गया। ठीक है, नोट कर ले, ये ट्रेडिशनल तरीका था, एक तरीका इसका और बताते हैं। ठीक है, नोट करें, वीडियो को रोक के नोट कर लें। ठीक है, अब बाबू इसका एक तरीका ये है साहब, इसका एक तरीका ये है कि आपने ये देखा कि कुल मिला जुला के दो ट्रेनें अलग अलग लंबाई की हों और किसी खंबे को अलग अलग समय में पार की, और फिर एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए कितने कितने सेकंड में पार कर गई, 25 सेकंड में। चाहे विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मित्र इन दोनों समय का अंतर, एक बार 20 का अंतर करेंगे, 30 का अंतर किसके साथ, 25 के साथ। तो आपने देखा 30 का अंतर जब 25 के साथ ने किया, तो ये जो 5 आया, अरे 30 s1 का 25 s1 के साथ जब आपने अंतर किया तो 5 आया, और 5 को जब भी आप सिंप्लीफाई करके 1 लाए तो ये s2 की वैल्यू आई, दूसरी ट्रेन की स्पीड आई। इसका मतलब हो गया कि इसको अगर आपको जल्दी से लगाना है साहब, जल्दी से लगाना है, तो आपको s2 और s1 ट्रेन की गति का अगर आपको अनुपात बताना है, तो बाबू जो पहली ट्रेन समय लिया है और दोनों एक दूसरे में पार करने में जितना समय लिए, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो दूसरी ट्रेन की गति हो जाएगी, और दूसरी ट्रेन जो समय लिया है, दोनों को पार करने में जो समय लिया, उनका जो अंतर होगा वो पहली ट्रेन की गति हो जाएगी। ठीक है, चाहे ट्रेन समान दिशा में पार कर रहे हो चाहे विपरीत दिशा में चल रहे हो, भाई पहले वाले ट्रेन के समय के साथ दोनों को पार करने में लिए गए समय का अंतर जो हो जाएगा वो दूसरी ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, और दूसरी ट्रेन के द्वारा जो समय लिया गया खंबे को पार करने में, दोनों को पार करने में लिए गए समय के साथ जो अंतर होगा वो पहली ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, सही जवाब हो जाएगा 1:1, ऑप्शन है खत्म। बस इतना सा लगाना है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को रोके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का है। क्वेश्चन कह रहा है विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रमशः 30 और 18 सेकंड में पार करती हैं। अगर वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं तो दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात, सेम क्वेश्चन, सेम पिछला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आपको दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात, तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, तो पहले समय के साथ इसका अंतर करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5, ये दूसरी ट्रेन की गति हो जाएगी। अच्छा, दूसरे वाले के समय के साथ इसका अंतर करेंगे, आ जाएगा 7, ये पहले ट्रेन की गति हो जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, खत्म। अभी हमने बताया सेम पिछला क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा चेंज था। ठीक है साहब, तो लग जाएंगे ना भाई। इस क्वेश्चन का हमने ट्रेडिशनल भी बताया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम सारी चीजें बता देते हैं, हम सिद्ध भी करते हैं इस बात को। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन शाम 4 बजे मेरठ से चलकर
5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, दूसरी ट्रेन शाम 4 बजे गाजियाबाद से चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिली? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को रोक के आप बनाएं, फिर हम बताते हैं। चलिए साहब, पहले इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल बताते हैं, फिर प्रयास करेंगे छोटे तरीके से बताने पे। तो मित्र, एक ट्रेन मेरठ से चली, कहाँ के लिए? जिला गाजियाबाद के लिए, जिला गाजियाबाद के लिए चली, है ना, जिला गाजियाबाद के लिए चली, ठीक है। अब जो पहली ट्रेन है मित्र, ये चली सुबह 6 बजे, सुबह सॉरी कितने बजे चली, माफ़ करेंगे, सुबह 6 बजे नहीं, माफ़ करिएगा, ये ट्रेन चली शाम 4 बजे, शाम 4 बजे चली और शाम को 5 बजे ही मेरठ पहुंच गई, यानी कि 1 घंटे का समय ली। और जो दूसरी ट्रेन है बाबू, वो भी सेम टाइम पे 4 बजे चली और कितने बजे गाजियाबाद पहुंच गई? 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंच गई, यानी कि 1.5 घंटे में पहुंच गई। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं डाउट है भाई। पहली ट्रेन जो समय ली, जो पहली ट्रेन टाइम ली, वो ली 1 घंटे का, और दूसरी ट्रेन जो टाइम ली, वो ली गाजियाबाद से मेरठ पहुंचने में 3/2 घंटे का। आप कहेंगे 3/2 कहाँ से आ गया? अरे 4 बजे चल के 5:30 बजे उड़ी तो 1.5 घंटा, मतलब 3/2 ही ना घंटा होता है, ठीक है। अब इन दोनों की बीच की दूरी नहीं पता है, तो माना गाजियाबाद से मेरठ की दूरी x किलोमीटर, माना गाजियाबाद से मेरठ की दूरी x किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है ये दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, आपको समय बताना है। तो मित्र, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। लेकिन ऐसे प्रश्नों में इस बात का ध्यान ये देना है कि ट्रेनें सेम टाइम पे चली हों, एक 4 बजे चली है, दूसरी भी कितने बजे चली है? 4 बजे ही चली है। इसमें कहता नहीं दूसरी 5 बजे चली, तो वहां थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। आगे वो भी क्वेश्चन करवाएंगे क्या करना है। तो मित्र, अब समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो एक ट्रेन मेरठ से चलेगी टू करके, एक गाजियाबाद से, दोनों कहीं एक दूसरे से मिलेंगे। तो मित्र, जहां भी दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर कितनी दूरी तय कर चुके होंगे? यहां से लेके यहां तक की, यानी कि दोनों ट्रेनें मिलकर x किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, आप अपने घर से मार्केट कहीं जा रहे हो, नजदीकी मार्केट, आप घर से अपने मार्केट जा रहे हो और मार्केट से कोई इधर आपके घर की तरफ आ रहा है, दोनों लोग एक दूसरे से मिल गए, तो वो जितना आए और आप जितना गए, तो दोनों लोग मिलकर कितनी दूरी तय किए? घर से मार्केट कितना है तो दूरी तय किए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह समय बताना है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दोनों ट्रेनें मिलकर दूरी तय करेंगे x किलोमीटर की। ये तो हो गया दूरी। चाल लिखना है तो बाबू दोनों ट्रेनें चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें जाती हैं जुट। अब चाल निकालना है तो बाबू चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो x किलोमीटर की दूरी जो पहली ट्रेन है वो 1 घंटे में तय कर ली है, तो x बटे 1 घंटा, एक ही घंटा तो लगा है। दूसरी ट्रेन x किलोमीटर की दूरी तय कर ली है 3/2 घंटे में, तो बाबू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x बटे x धन 2x/3। तो मित्र यहाँ गुणा करेंगे, 3 कम 3, 3 का गुणा करेंगे, 3x जोड़ देंगे, हो जाएगा 5x, और 3 फिर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 3x। भाई कैलकुलेशन समझ आ रहा है ना? इसका इसके साथ गुणा करेंगे 3x, और 3x में 2x जोड़ेंगे, हो जाएगा 5x, और ये 3 चला जाएगा ऊपर उसके बाद, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा 3x। तो मित्र x कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 3/5 घंटे। 3/5 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो 3/5 घंटे को यदि आप मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। मित्र 60 से गुणा करेंगे, 12 से ये 12 पंजे 60 और 12 तियां 36, यानी कि चलने के ये 36 मिनट बाद मिलेंगी। और दोनों ट्रेनें कितने बजे चल रही हैं? 4 बजे चल रही हैं, और 4 बजे के बाद 36 मिनट बाद मिलेंगी, यानी कि 4:36 पे ऑप्शन है खत्म, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। नोट कर लें इसको, ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लें। तो मित्र ये तो हो गया बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। एक बार नोट कर लें, फिर छोटा तरीका बताते हैं। चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। अब मित्र इसका जो छोटा तरीका है साहब, आपको देखना ये होगा कि सबसे पहले समय देखिए कौन कितना समय ले रहा है। तो बाबू जो ट्रेन मेरठ से गाजियाबाद जा रही है 4 बजे चली, 5 बजे पहुंची, 1 घंटे का समय ले ली। सॉरी, यहाँ समय लिखना है, गलती से मैं स्पीड लिख दी है, समय लिखना है, समय लिखना है, समय लिखना है। एक बार देखते हैं फोन कोई कर रहा क्या। चलिए समय लिखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप समय लिखेंगे तो पहली ट्रेन तो ले ली 1 घंटे का समय, पहली ट्रेन तो 1 घंटे का समय ले ली, और दूसरी ट्रेन ले ली 3/2, यानी कि 1.5 घंटे का समय। आप कहेंगे 1.5 घंटा कहाँ से आया? अरे 4 बजे चल के 5:30 बजे पहुंच रही है, 4 बजे चल के 5:30 बजे पहुंच रही है, तो 1.5 घंटे तो ले रही है। अब आपको लेना होगा इन दोनों का एलसीएम। तो मित्र इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, यानी कि ये जो 3 आया एलसीएम, ये गाजियाबाद से मेरठ का डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गई, ठीक है।
दूरी आ गई। अब मित्र समय से जब दूरी में आप भाग करेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इससे 3 से 1 से 3 को भाग करेंगे, ये 3 आएगा, ये इनकी गति आ जाएगी, इनकी स्पीड, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी में समय से भाग करेंगे तो चाल निकल के आ जाएगा। ये भाग करेंगे 3 से 3 एक बार में, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 2। इसका मतलब अब ये हो गया कि मेरठ से गाजियाबाद की दूरी है 3 किलोमीटर, पहली ट्रेन की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताना है समय, समय बराबर मित्र होता है दूरी बटे चाल। तो 3 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेनें मिलकर तय करेंगी, जो गाजियाबाद से मेरठ, मेरठ से गाजियाबाद। अच्छा, ये विपरीत दिशा में चले तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो एक की स्पीड 3 है, दूसरे की स्पीड 2, तो 3 2 5, तो भाग कर देंगे 3/5, घंटा लगेगा मिलने में, और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से कर देंगे गुणा। तो मित्र 5 से ये 12 बार में, और 12 तियां 36 मिनट बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो यानी कि दोनों चले कितने बजे, 4 बजे, और 36 मिनट बाद मिले तो 4:36। ऑप्शन है खत्म। ठीक है, वीडियो को रोके नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूटती है और 9 बजे AM मतलब सुबह 5 बजे छूटती है और 9 बजे सुबह भोपाल पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से छूटती है AM पे और 10 AM पर पटना पहुंच जाती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी? अच्छा, दोनों 6 बजे सुबह छूट रही हैं और सुबह ही पहुंच रही है। AM पे छूट के देखिए, AM पे छूट के AM पे पहुंच गई, AM पे छूट के AM पे पहुंच गई, तो PM तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि AM में ही मिल जाएंगी। तो जो PM वाला ऑप्शन होगा ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अच्छा, ये AM है तो हमको लग रहा है ये भी ऑप्शन AM में ही होना चाहिए, बाकी देखते जब लगाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप तुक्का भी मारिएगा तो इन दोनों पे तो कत्ते मत तुक्का मारिएगा, क्योंकि AM में चलकर AM में ही पहुंच जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि AM में ही मिले होंगे, तो PM वाले ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए। तुक्का मारना इन्हीं दोनों पे मारिएगा, 50-50% सही होने का होगा। ठीक है, आइए अब लगाते हैं। तो मित्र जब इसको लगाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि एक 5 बजे चला और 9 बजे पहुंचा, तो 5 बजे चल के 9 बजे पहुंचा, यानी कि जो समय लिया मित्र वो लिया 4 घंटे का। अरे 4 घंटे का लेगा ना भाई, उंगली पे काउंट कर लीजिए, 5 के बाद 6 7 8 9, 4 घंटा। दूसरा 6:30 बजे चला और 10 बजे पहुंचा, 6:30 बजे चला और 10 बजे पहुंचा, तो कितना घंटा लिया? अरे भाई अगर 7 बजे चलता तो 8 9 10, 3 घंटा, वो आधा घंटा नहीं कि 3.5 घंटा, तो 3.5 घंटा को लिख सकते हैं आप 7/2 घंटा, 7/2 घंटा लिया। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन बताया उसी तरह से इसको भी हम लगा रहे हैं। अब मित्र यहां से आप एलसीएम ले लें, तो आप वो एलसीएम लेंगे तो 7 चौके 28, ये 28 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। कहां से कहां तक का डिस्टेंस आ गया? कहां से? पटना से भोपाल का डिस्टेंस आ गया, ये इनका डिस्टेंस आ गया। अब इनकी आप स्पीड निकाल लीजिए, तो मित्र स्पीड निकालने के लिए इनसे भाग करेंगे, तो 4 से 28 को भाग करेंगे 7 बार में, 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, 2 का गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8। इसका मतलब मित्र ये हुआ कि जो ट्रेन पटना से भोपाल गई उसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ट्रेन भोपाल से पटना गई उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे रुक जाइए, जोड़ के भाग देने से पहले। भाई ये ट्रेन चल रही है 5 बजे, ये ट्रेन चल रही सुबह 6:30 बजे, तो मित्र जब सेम टाइम पे चल रहे हों, जैसे इस क्वेश्चन पे था दोनों 4-4 बजे निकली, तो हम जोड़ के फटाक से भाग कर दिए। लेकिन यहाँ पे रुक जाइए, सेम समय पे नहीं चल रहे हैं। ये वाली चल रही है 5 बजे, ये वाली चल रही है 6:30 बजे, तो साहब रुक जाइए। इन दोनों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर, तो ये जो 5 बजे ट्रेन चली है इसको भी 6:30 बजे तक चला लीजिए, 6:30 बजे तक चला लीजिए। तो 5 से 6:30 मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से देखिए कितनी दूरी तय होगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो बाबू 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में जो दूरी तय होगी 15 सत्ते 105, 10.5 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। भाई ये चलेगी 6:30 बजे और वो 5 ही बजे चल दी। अभी भोपाल और पटना के बीच की दूरी डिस्टेंस है जो 28 किलोमीटर, लेकिन जो ट्रेन 5 बजे चल दी है वो 6:30 तक कुछ आगे आ जाएगी, तो 28 किलोमीटर की दूरी अब कम हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल कम हो गई। तो बाबू कितनी कम हो गई? 10.5 किलोमीटर कम हो गई। तो 28 से बाबू जब आप 10.5 घटा देंगे, 28 से 10.5 घटाएंगे, तो 28 से अगर 10 घटाएं 18, और 18 से आधा और घटाएं तो
5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा और समय बच गया है 6:30। अब 6:30 पे ये भी ट्रेन चल दी और ये भी थोड़ी सी आगे आ चुकी हैं। अब सेम समय हो गया और इनके बीच की दूरी केवल बची है 17.5 किलोमीटर। अब सेम टाइम पे चाले आप जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे 8 7 15। और मित्र जब यहाँ पे आप 15 से भाग करेंगे ना, तो दशमलव खत्म करने के लिए यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। 25 से भाग करेंगे, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150। तो मित्र 7/6 घंटे बाद मिलेंगे। इसको मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ भाग करेंगे 10 और 10 सत्ते 6:30 बजे के चलने के बाद ये 70 मिनट बाद मिलेंगे। 70 मिनट मतलब होता है 1 घंटा 10 मिनट। तो 6:30 बजे के बाद 1 घंटा 10 मतलब 7:40 पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खत्म। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इस बात का ध्यान देना, ट्रेनों को सेम टाइम पे चलाना। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाई वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। कह रहा 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन एम स्टेशन से सुबह 7 बजे निकलती है और स्टेशन बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ट्रेन पी स्टेशन बी से सुबह 8 बजे, देखिए यहां भी ये ट्रेन चल गई 7 बजे, ये चल रही 8 बजे, 1 घंटे बाद, तो 1 घंटा तक इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, 8 बजे निकलती है और स्टेशन ए से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, नहीं, स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? एक बार आप बनाए वीडियो को रोक के, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बाबू ए और बी 2 स्टेशन है, ए और बी ये 2 स्टेशन है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बाबू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर। 110 है ना, कहाँ गया, हाँ 110 किलोमीटर है ना। अब एक ट्रेन यहाँ से चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह 7 बजे निकल दी। दूसरी वाली इधर से चलेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 बजे। तो मित्र अभी तो इनके बीच का फासला है, इन दोनों ट्रेनों के बीच का फासला है 110 किलोमीटर, लेकिन ये सुबह 7 बजे चलेगी, इसके चलने के 1 घंटे बाद वो चलेगी। तो मित्र जब ये 1 घंटे में चलेगी तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल जाएगी। तो हो सकता है ये ट्रेन चलते चलते यहाँ पहुँच गई 8 बजे तक, क्योंकि जब वो चलेगी तो तब तक ये 1 घंटे तक चलेगी ना। तो 7 से 8 यानी कि 8 बजे तक जब ये भी चली तो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 7 से 8 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई, यानी कि यहाँ ट्रेन पहुँच गई यहाँ, और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 110 था, लेकिन अब 20 कम होके यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचा वो केवल और केवल 90 किलोमीटर बचा, और घड़ी में बच चुका है 8। अब 8 बजे यहाँ से ये ट्रेन छूटेगी और 8 बजे ये ट्रेन यहाँ से छूटेगी, और दोनों को बताना कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी अब केवल बची है 90 किलोमीटर। इन दोनों की ट्रेन के बीच की दूरी केवल 90 किलोमीटर बची है, और विपरीत दिशा में चालें जाती हैं जुट। तो एक की 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 20-25 जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, हो जाएगा 45, और 45 से 90 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 2 घंटा, यानी कि चलने के 2 घंटे बाद ये मिलेंगे। तो कितने बजे चले? 8 बजे। 8 बजे के बाद 2 घंटा, यानी कि सुबह 10 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को रोकें, नहीं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, अगला क्वेश्चन है रेलवे परीक्षा 2006। बड़ा पुराना क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। देखिए रामायण शुरू हो गया एक जगह, तो आवाज़ आ रहा होगा माइक में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करा के अभी बंद कर देते, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे आवाज़ से। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने मिनट प्रति घंटे रुकी? तो मेरे प्यारे साथियों कोई समान दूरी ही तो तय की, वही दूरी 90 की स्पीड से जा रही थी, वही दूरी बस 80 की स्पीड से जाएगी बार बार रुकने के कारण। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि इनकी स्पीड का रेशियो हमको बताइए, तो स्पीड का रेशियो भाई 0 से 0 काट के आप कहेंगे 9:8 का है। तो बाबू समान दूरी तय करने में अगर इनकी गति का अनुपात 9:8 है, तो मुझे बताइए इनके द्वारा वो दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात कितना होगा? तो आप कहेंगे 8:9। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी बिना रुके, ये रुकने के बाद है और ये बिना रुके वाला है ना, बिना रुके वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों हम आपसे पूछें, बिना रुके उसने लिया 8 घंटा
और बार बार रुकने के कारण कितना घंटा लिया, 9 घंटा। तो इस 8 घंटे की बजाय 9 घंटा लिया। कितना ज्यादा लिया, 1 घंटा ज्यादा लिया। और 1 घंटा ज्यादा कितने घंटे में, 9 घंटे में। लेकिन पेपर ने पूछा है कितने मिनट प्रति घंटे रुकी। तो मेरे प्यारे साथी इसको आप मिनट बना देंगे। तो मिनट बनाने के लिए कर देंगे 60 से गुणा, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब बाबू 3 से भाग करेंगे इसको 20 बार में, 3 से इसको भाग करेंगे 3 बार में। तो 20 से कम 20/3 और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 घंटा प्रति मिनट ट्रेन रुक रुक के चली। यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, बाबू बिना रुके स्पीड कितनी है 90, बार बार रुकने के कारण कितनी है 80। तो दोनों का डिफरेंस कर लें तो डिफरेंस आ जाएगा 10। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस कर लिया 10। चूंकि घंटा प्रति मिनट पूछा है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो 60 से गुणा कर दें और बटे बिना रुके जो स्पीड है, बिना रुके स्पीड कितनी है 90। तो बाबू 90 से आप कर दीजिए भाग। 30 से भाग करेंगे 30 दूना 60, 30 तिया 90, 10 दूना 20/3 और मित्र 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा। तब भी ऑप्शन भी आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो मित्र अब ये क्वेश्चन है, अब यूपीएसआई 2017 का मेरे प्यारे साथियों टाइप हो गया चेंज और ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है। तो मुझे लग रहा है आवाज़ आ रहा है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बगल में रामायण शुरू हो गया है, रामायण। ठीक है, भगवान जी का कार्यक्रम है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और प्लीज़ भाई आपसे विनती है, अगर आज की क्लास समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जरूर शेयर कर दें, जरूर शेयर कर दें। अच्छा, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें। क्यों घंटी वाले बटन को? क्योंकि रेलगाड़ी का एक क्लास और बचा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन और एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इसके बाद रेलगाड़ी खत्म हो जाएगा। तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, इसलिए घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात भाई, अगर आप पूरी क्लास आप देख लेते हैं, मेरी पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, तो रेलगाड़ी से फिर आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना। ठीक है, तो रखते हैं आज के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।